सितंबर माह का पहला रविवार है। 3 दिन पड़े हैं इस माह में अभी तक, 1, 2, 3 सितंबर। तो इस सप्ताह के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है। क्या नाम है? आरोग्य मैत्री क्यूब। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। किस देश ने बनाया है? अपने देश ने, भारत ने। माधुरी पटले, ये मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 बनी है। माधुरी पटले। आरसीएफ, राष्ट्रीय रसायन व उर्वरक, इस संस्थान को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। आर माधवन, जो कि भारतीय अभिनेता हैं, भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्था एफटीआईआई का नया अध्यक्ष इनको बनाया गया है। एफटीआईआई कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय पुणे में। थर्मन षणमुगरत्नम, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, सिंगापुर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में अभी इनको विजय प्राप्त हुई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के द्वारा टाटा एसआईए, जिसको विस्तारा भी कहते हैं, एयरलाइंस के एयर इंडिया में विलय को मंजूरी दे दी गई। सीसीआई की बात करें, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को ये लागू करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होने का प्रावधान है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में स्थित है। मनीष देसाई, ये पीआईबी के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बने हैं। राजेश मल्होत्रा की ये जगह लेंगे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन ब्यूरो सरकारी इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, सन याद रख सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए किस तरीके से इसको लागू किया जाए, एक पैनल बनाया गया है। किसकी अध्यक्षता में? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसको हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। शैक्षिक क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके, छात्रों को अच्छा पढ़ने को मिले और अच्छा पढ़ाने वाला मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता, ये आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक बनी है। आकाशवाणी की स्थापना 1936 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। लद्दाख, यहाँ क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन हुआ। कहाँ पर? लद्दाख में। वन लाइनर पूछेगा। गैबोन, अफ्रीकी देश है। सैन्य तख्ता पलट हाल ही में यहाँ पर हुआ है। जनरल ब्राइस ओलीगुई यहाँ के नए नेता बने हैं। जॉर्जिया यूएसए का प्रांत है। अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह इसने घोषित किया है। तो यूएसए का प्रांत है जॉर्जिया। पूछेगा कि किस यूएसए के प्रांत ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया? तो जॉर्जिया ने। 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। 1982 में पहली बार 1 से 7 सितंबर को पोषण सप्ताह के रूप में मनाया गया था। साओला, ये भीषण चक्रवात है, हांगकांग से टकराया है। हाईकुई चक्रवात भी हाल ही में ताइवान में आया है। तो दोनों चक्रवातों को याद रखिएगा। ग्रांट शॉप्स, ये ब्रिटेन के नए रक्षा सचिव बने हैं। ग्रांट शॉप्स। आदित्य L1, L1 क्या है? लैग्रेंजियन बिंदु, जो 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं, L1, L2, L3, L4, L5, इनमें से जो पहला है L1, इसके नाम पे आदित्य, जो सौर मिशन है भारत का, आदित्य L1 इसका नाम रखा गया है। आदित्य ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है और L1 लैग्रेंजियन बिंदु से संबंधित है। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है? देखिए, सूर्य और पृथ्वी सूर्य की तुलना में बहुत छोटी है। पृथ्वी सूर्य का एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दोनों की अपनी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण एनर्जी है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? किसी वस्तु को
आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, तो सूर्य की पृथ्वी की तुलना में बहुत ज़्यादा है। अगर एक सीधी रेखा खींचें सूर्य से पृथ्वी की तरफ और किसी वस्तु को बीचों बीच, ठीक बीचों बीच इस रेखा में स्थापित कर दिया जाए, तो ये जो वस्तु है सूर्य की तरफ आकर्षित हो जाएगी, अर्थात सूर्य में जाकर गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बहुत कम है। लेकिन ये सोचिए कि अगर इस वस्तु को धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ ले जाया जाए, तब एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है पृथ्वी की और सूर्य की इक्वल हो जाएगी, है ना। इस इधर जब आप जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो प्रभाव है पृथ्वी का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो एक ऐसा बिंदु जरूर आएगा जहां पर ये जो शक्ति संतुलन है वो स्थापित हो जाएगा, अर्थात जितनी सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगेगी उतना ही पृथ्वी की। तो ऐसे बिंदु को ही लैग्रेंजियन बिंदु या लैग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं, इतना जरूरी नहीं है जानना है इसको। मैं भी यूपीएससी में पूछ सकता है इस प्रश्न को, यूपी पीसीएस में भी बहुत दिमाग लगाया तो पूछ लेगा, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा। अच्छा, तो इसी जो लैग्रेंजियन पॉइंट है, इस तरह के कुछ केवल गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही नहीं होती है, घूर्णन शक्ति भी होती है, तमाम अन्य प्रकार की शक्तियां भी होती हैं। तो इस तरीके से विभिन्न शक्तियों के आधार पर कुल 5 लैग्रेंजियन बिंदुओं की पहचान की गई है, L1, L2, L3, L4, L5। कुल मिलाकर लैग्रेंजियन बिंदु के बारे में पूछे तो आप ये कहिएगा कि ऐसा बिंदु जहां पर वस्तु जो है संतुलित हो जाती है या स्थिर हो जाती है, अर्थात जितनी शक्ति सूर्य की लगेगी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी पृथ्वी की लगी वहां पर, अर्थात इक्वल आकर्षण शक्ति लगेगी। अर्थात एक बीच में आप खड़े हो जाइए और दो बराबर शक्ति के जो व्यक्ति हैं, आपको एक हाथ बाएं वाला खींचे, एक दाएं वाला खींचे, तो क्या स्थिति होगी? तो आप स्थिर अवस्था में रहेंगे। तो ये लैग्रेंजियन बिंदु इसको बोलते हैं। तो इसी बिंदु पर ये आदित्य L1 स्थापित होगा और सूर्य का अवलोकन करेगा। तो भारत का पहला सौर मिशन है 2 सितंबर 2023 को इसरो के द्वारा PSLV C57 रॉकेट से सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया। PSLV की ये 59वीं उड़ान थी। इसको हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, सूर्य का अवलोकन करेगा। अब ये हेलो ऑर्बिट क्या है? हेलो ऑर्बिट मतलब हेलो, आप कहीं पर जाकर के किसी के घर में जाकर उसको क्या बोलोगे? हेलो। तो हेलो ऑर्बिट दरअसल ये लैग्रेंजियन जो बिंदु है जहां पर स्थिर अवस्था में कोई चीज हो जाती है, इसी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो एक ऑर्बिट होता है, इसी को हेलो ऑर्बिट कहते हैं। तो इसको हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जो ये सूर्य अवलोकन उपग्रह आदित्य L1 भेजा गया है। 16वां क्रिकेट एशिया कप ये पाकिस्तान और श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित हो रहा है। इसमें कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 50 ओवर के संस्करण अर्थात 50-50 वाला ये मैच होगा। नेपाल पहली बार इस कप में शामिल हो रहा है, एशिया कप में। इसके अलावा जो अन्य 5 देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका है। नेपाल पहली बार हिस्सा ले रहा है। प्रश्न आ सकता है, हॉकी 5 एशिया कप 2023 जो कि ओमान में आयोजित हुआ, सलालाह जो शहर है ओमान का, वहां पर आयोजित हुआ। भारत ने पाकिस्तान को हरा करके ये एशिया कप जीत लिया है। काकापो तोता एक तोता है जो उल्लू जैसा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको उल्लू तोता भी बोलते हैं। ये न्यूजीलैंड में इसका जन्म स्थान माना जाता है। केवल न्यूजीलैंड में पाया भी जाता है और इसको IUCN की गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। ये उड़ानहीन तोता होता है, अर्थात ये उड़ नहीं पाता है। किगाली रवांडा की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं क्षेत्रीय बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया। संसद का विशेष सत्र हाल ही में बुलाया गया है। कब से कब तक? 18 से 22 सितंबर 2023 के बीच। कोकबोरोक भाषा ये कहाँ की भाषा है? त्रिपुरा की स्वदेशी भाषा है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है। हाल ही में इसको रोमन लिप में लिखे जाने की मांग को लेकर के ये चर्चा में रहा। NFHS 6 जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6ठा हो रहा है, उसमें से हाल ही में निर्णय लिया गया है कि दिव्यांगता संबंधी प्रश्नों को
निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है, अच्छा प्रश्न। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 1962 से, क्योंकि 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। 1962 में ये राष्ट्रपति बने थे, तभी से छात्रों ने इनसे अनुरोध किया कि आपके जन्मदिन को एक यादगार दिवस के रूप में मनाया जाए। तो 1962 से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाने की शुरुआत हुई। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और 1954 में भारत रत्न इनको दिया गया था। हासन लोकसभा क्षेत्र कर्नाटक का लोकसभा क्षेत्र है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव को शून्य घोषित कर दिया। इस लोकसभा क्षेत्र की जहां तक बात है, प्रज्वल रेवन्ना जो कि जदयस के ये सांसद थे चुने हुए, इनके चुनाव को जो है भ्रष्टाचार गतिविधियों के आरोप के कारण रद्द कर दिया गया। उद्यमिता के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा मेटा के साथ ये आरंभ किया गया है उद्यमिता के लिए शिक्षा कार्यक्रम। इसके तहत अगले 3 वर्षों में 5 लाख उद्यमियों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मैक्स वेरस्टैपेन फार्मूला 1 कार रेसर हैं, रिकॉर्ड 10वीं बार इटालियन ग्रांड पिक्स इन्होंने जीता है। डूरंड कप फुटबॉल, मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हराकर 23 वर्ष बाद ये खिताब जीता है। दोनों टीमों ने 16-16 बार ये अभी तक जीता था। डूरंड कप 2023 जीतने के बाद मोहन बागान ने 17वीं बार अर्थात सर्वाधिक बार ये टूर्नामेंट जीता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके साथ ही 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। आपको बता दें, आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। 10 सदस्य राष्ट्र हैं इसके। भारत, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है जकार्ता में ही है। नैस्कॉम, अभी हाल ही में राजेश नाम्बियार को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नैस्कॉम का। नैस्कॉम एक आईटी और बीपीओ के क्षेत्र में कार्य करने वाली नॉन गवर्नमेंट ट्रेड संस्था है। 1 मार्च 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में है। सांची, मध्य प्रदेश के सांची को देश का पहला सोलर सिटी बनाया गया है। उद्घाटन इसका चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो देश की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? सांची। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के बारे में सभी जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप, इसका नाम क्या है? तो G20 इंडिया इसका नाम है। नटराज प्रतिमा, दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन आयोजन स्थल जो कि भारत मंडपम में हो रहा है, इसमें दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा जो कि 28 फुट की स्थापित की गई है। नई दिल्ली, यहाँ NTPC की मेजबानी में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट इन इंडिया पर सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ पूछेगा? तो नई दिल्ली में। फायर ऑन द गैंगेज, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, ये लेखक इसकी कौन है? राधिका अयंगर। ये पुस्तक काफ़ी चर्चा में है। मालवी मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। UGC का शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको आगे बढ़ाने के उसकी ओर अग्रसर होने की दिशा में एक कदम मालवी मिशन है, जिसमें मानव संसाधन विकास केंद्रों का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र करने की घोषणा भी की गई है। इस हेतु बजट भी आगे आप देखेंगे, बजट 2000 जब 24-25 आएगा तो उसमें काफ़ी बजट इसमें आवंटित होगा। तो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है UGC का, ताकि शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और उच्च शिक्षा को और ज़्यादा व्यावसायिक बनाया जा सके, रोजगारपरक बनाया जा सके। जल जीवन मिशन, अगस्त 2019 में ये मिशन प्रारंभ हुआ था। तब ग्रामीण परिवारों में अर्थात 3.23 करोड़ घरों में ही नल का कनेक्शन था, लेकिन हाल ही में सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन हो गया है। तो इतना बढ़ाकर 3.23 करोड़ से बढ़ा करके 13 करोड़ कर दिया गया है। इस मिशन के तहत 6 राज्यों गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और पंजाब और हिमाचल प्रदेश और 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन? चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन तीनों में 100% कवरेज प्राप्त कर लिया गया है। यहाँ पर लिखा नहीं है, इसको हम PDF में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चंडीगढ़ मैंने बोल दिया, पुदुचेरी, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और 6 ये राज्य हैं,
यहाँ पर 100% कवरेज अर्थात हर घर जल, नल से जल वाला जो टारगेट है वो पूरा कर लिया गया है। मुंबई, यहाँ मत्स्य पालन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ हाल ही में। तो मत्स्य पालन का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में। ब्राजील में सर्वाधिक डेंगू के मरीज पाए जाते हैं और बांग्लादेश में सर्वाधिक मृत्यु हुई है डेंगू से पिछले वर्ष। ये WHO की एक रिपोर्ट आई है, तो ये दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। डॉक्टर नवनीत अग्रवाल नेशनल डायबटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है, डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को। हिटैची पेमेंट सर्विसेज, इसने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है। किस कंपनी ने? हिटैची पेमेंट सर्विसेज ने। ग्रैब द बुल बाय द हॉर्न्स, जैक जी का ये फोटोग्राफ है जिसको बेस्ट फोटोग्राफ ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है 2023 के लिए। G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर ये आयोजित हो रहा है, अर्थात कल और आज। इसमें 9 देश आमंत्रित हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, मिस्र, UAE, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन। G20 सम्मेलन आज जब समाप्त होगा तो इससे जुड़े संपूर्ण फैक्ट के लिए एक अलग वीडियो हम बना देंगे, उसमें चर्चा कर देंगे, क्योंकि G20 से प्रश्न प्रीलिम्स, मेंस और बहुत सारे फैक्ट आ सकते हैं। घोषणा पत्र जो जारी हुआ उसमें क्या है जिसको अपनाया गया, जो डिक्लेरेशन को अपनाया गया उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन नया सदस्य बना, बहुत सारी चीज़ें उसमें फैक्ट बनेंगे, उसको हम अलग से एक वीडियो में डालेंगे। गुजरात घोषणा पत्र, देखिए गुजरात घोषणा पत्र ये किससे संबंधित है, मैंने विस्तृत इस पर वर्णन किया था 8 तारीख के वीडियो में, 8 सितंबर को, उसको आप जरूर देखिएगा। तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित 2 दिवसीय WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन, जो कि पहला शिखर सम्मेलन था ये पारंपरिक चिकित्सा पे WHO का, गुजरात गांधीनगर में आयोजित हुआ। इसी में इस घोषणा पत्र को अपनाया गया। नोट करने वाली बात है कि WHO का वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र ये 2022 में जामनगर गुजरात में ओपन किया गया, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। नई दिल्ली, यहाँ 18वां G20 सम्मेलन के पूर्व वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पर सम्मेलन भी आयोजित हुआ। XRISM एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोग्राफी मिशन और स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ये 2 उपकरण मून स्नाइपर मिशन, जो कि जापान का तीसरा चंद्रमा पर भेजे जाने वाला मिशन है, इसके 2 पार्ट हैं, XRISM और स्लिम। इसको मून स्नाइपर मिशन कहा जा रहा है, MSM। इसकी कुल लागत $100 मिलियन है। 7 सितंबर 2023 को इस मिशन को जापान ने लॉन्च किया। आपको बताएं कि मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के H2A लॉन्च व्हीकल नंबर 47 से इसको लॉन्च किया गया। जापान के सबसे बड़े अंतरिक्ष केंद्र तनंगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया। जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा का एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर चंद्रमा पर यह सॉफ्ट लैंडिंग कराने में स्लिम को सफल हो जाता है। तो XRISM जहां पर एक स्पेक्ट्रोग्राफ की तरह दूर से अवलोकन करेगा चंद्रमा और ब्रह्मांडी विकास का, वहीं स्लिम ये लैंडर है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके वहाँ से जानकारी लेगा। आपको बता दें जापान अगर ये लैंडिंग कर जाता है, सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है, तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां सफल देश हो जाएगा। रसिया पहला देश था, फिर अमेरिका बना, फिर चाइना, उसके बाद भारत अभी हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा और 5वां जापान हो जाएगा अगर ये सफल रहता है। जापान का यह तीसरा चंद्रमा मिशन था। 1993 में हितेन को जापान ने लॉन्च किया था, सफल रहा था ये मिशन। 2007 में कागुया को लॉन्च किया था, ये भी सफल रहा था। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के H2A लॉन्च व्हीकल नंबर 47 से इसको लॉन्च किया गया है। जापान का जो सबसे बड़ा अंतरिक्ष केंद्र है तनंगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है। चंद्रमा पर लैंड करने वाले जो देश हैं अभी तक, सबसे पहले रूस ने लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग, फिर USA, फिर चाइना और फिर भारत ने। ठीक है, 5वां जापान हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा पर सफल अभियान मिशन भेजने वाले जो देश हैं क्रमशः सबसे पहले रूस, फिर USA, फिर जापान, फिर यूरोपीय स्पेस एजेंसी, उसके बाद चाइना और छठा देश जो है वो भारत बना था चंद्रमा पर मिशन कामयाब करने वाला। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग अलग है और ऑर्बिटर मिशन अलग होते हैं। 19वें एशियाई खेल ये
हांगजू चीन में 2022 में आयोजित होने वाले थे, कोविड कारणों से नहीं हो पाए, 2023 में आयोजित होने वाले हैं। त्रिशूल ये भारतीय वायुसेना का वार्षिक अभ्यास है। लेह से लेकर राजस्थान तक वेस्ट कमांड में इसको ऑपरेट किया जा रहा है। चेन्नई, यहाँ स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप स्ट्रीट 20 का आयोजन होगा। वर्ल्ड जो क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, विश्व कप होने वाला है, उसके ठीक पहले। वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग हाल ही में अमेरिकी संस्था विश्व रिपोर्ट के द्वारा जारी की गई। 136 देशों में स्विट्जरलैंड लगातार दूसरी बार और कुल छठी बार सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में उभरा है इस रैंकिंग में। कनाडा दूसरे स्थान पे है, स्वीडन तीसरे स्थान पे है। भारत 136 देशों की सूची में 30वां सर्वश्रेष्ठ देश है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 1967 से ही यूनेस्को के द्वारा ये मनाया जा रहा है। 2023 की जो थीम है, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। उड़ीसा, यहाँ के रायगढ़ शॉल और कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 131 शहरों के लिए जारी किए गए। शहरों का वर्गीकरण इसमें 3 श्रेणियों में किया जाता है। 10 लाख जनसंख्या से ऊपर के शहर, 3 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर और 3 लाख तक जनसंख्या वाले शहर। 10 लाख जनसंख्या से ऊपर वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ जो शहर हैं इंदौर, आगरा और ठाणे हैं। सबसे खराब जो शहर हैं मदुरै, हावड़ा और जमशेदपुर हैं, नीचे से ये। 3 से 10 लाख जनसंख्या में सर्वश्रेष्ठ अर्थात सबसे स्वच्छ वायु वाले अमरावती, फिर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का और गुंटूर तीसरा। वहीं सबसे खराब जम्मू, फिर गुवाहाटी और फिर जालंधर। 3 लाख या उससे कम जनसंख्या वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ परवाणु, काला अम्ब और अंगुल। वहीं सबसे खराब कोहिमा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तेजी से इस सप्ताह के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, बुरी बात है। G20 समूह में अफ्रीकी संघ हुआ शामिल। अब आपको बताएं कि G20 समूह अब G21 के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसमें अफ्रीकी संघ शामिल हो गया। अफ्रीकी संघ की बात करें तो 55 अफ्रीकी देशों का संगठन है। 26 मई 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका आदिस अबाबा इथियोपिया में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में अजाली असोमानी हैं। 18वां शिखर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ, भारत मंडपम में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें 9 देश और 14 संगठन आमंत्रित थे। इन 14 संगठनों में से ही एक अफ्रीकी संघ था, जो अब G20 का पार्ट हो गया है, G21 हो गया है। इसके साथ ही G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन को सर्वसहमति से अपना लिया गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ये सम्मेलन है अभी तक का सबसे सफल सम्मेलन है G20 का। ठीक है, और ये भारत के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसकी जो थीम रही दोस्तों, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो कि भारत के वसुधैव कुटुंबकम दर्शन से मेल खाता है। नोट करने वाली बात है कि चीन के राष्ट्रपति, स्पेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति, इन तीनों ने अपने अपने कारणों से इसमें हिस्सा नहीं लिया। बाकी इनके प्रतिनिधि आए थे। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये नहीं आया तो कोई नहीं आया। इंद्रजाल भारतीय स्टार्टअप ग्रेने रोबोटिक्स है, जो कि हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी है। इसने दुनिया के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया हाल ही में। निर्माण तो पहले ही कर लिया है। पूरी तरीके से इसको भारत में विकसित किया गया है। क्या नाम है? इंद्रजाल। मोरक्को उत्तरी अफ्रीकी देश है, जिसमें हाल ही में शक्तिशाली भूकंप आया है। भारतीय रेलवे के गतिशक्ति विश्वविद्यालय, जो कि वडोदरा गुजरात में स्थित है, इसने भारतीय विमानन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में एयरबस, जो कि वाणिज्यिक विमानों का सबसे बड़ा निर्माता कंपनी है फ्रांस की, इसके साथ वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात, इंक्रीज्ड कैश रिजर्व रेशियो। अब ये कैश रिजर्व रेशियो क्या है? देखिए, बाजार और बैंकिंग प्रणाली में संतुलन स्थापित करने के लिए, अर्थात तरलता बहुत ज़्यादा न हो जाए मार्केट में, मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे, इसको निर्धारित करने के लिए वो बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए RBI ने कुछ नियम बना रखे हैं। उसी के तहत CRR कैश रिजर्व रेशियो का उसने रूल बना रखा है कि बैंकों को RBI के पास अपनी शुद्ध मांग व समस्त देनदारियों का 4.5% या कुछ और जो भी RBI निर्धारित करे बनाए रखना आवश्यक होगा।
किंतु ICRR क्या है, इंक्रीज्ड कैश रिजर्व रेशियो क्या है, इसमें और अधिक जब अनिवार्य कर देता है कि 4.5% से ज़्यादा रखो। अर्थात कैश रिजर्व रेशियो को जो सीमा है वो अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कामयाब नहीं रहती है और तरलता बहुत ज़्यादा मार्केट में हो जाती है, तब ICRR ये RBI घोषित करता था। अभी हाल ही में RBI ने घोषणा की है कि चरणबद्ध तरीके से अर्थात धीरे धीरे ये ICRR को हम बंद कर देंगे। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख जो कि 15 अप्रैल को होता है, बंगाली कैलेंडर का पहला दिन है, इसको राज्य दिवस घोषित किया है और रविन्द्रनाथ टैगोर के गाने बांग्लार माटी बांग्लार जोल को राज्य गान घोषित किया है। ये बांग्लार माटी बांग्लार जोल स्वदेशी आंदोलन के समय इसका काफ़ी प्रचलन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम जल कुशल फसल है, अर्थात सबसे कम जल कुशल का मतलब सबसे ज़्यादा जल बर्बाद जो करे, तो ये कौन सी फसल है? गन्ना है। देवक ब्रिज BRO के द्वारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संगठन, इसके द्वारा जम्मू कश्मीर के देवक नदी पर बनाया गया पुल है। रक्षा मंत्री के द्वारा इस सामरिक पुल का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही न्योमा लद्दाख में रक्षा मंत्री ने दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का शिलान्यास भी किया। जयपुर में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति ने किया। विराट कोहली और KL राहुल ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप की इतिहास की सबसे लंबी साझेदारी अर्थात 233 रन की साझेदारी की। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से पीटा और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पिटाई है वनडे क्रिकेट में। डाटा अभी हाल ही में एक निकल कर आया है, इसमें ये कहा गया है कि संसद के 763 सदस्य जो हैं, अर्थात जो राज्यसभा और लोकसभा के सम्मिलित 763 सदस्य हैं, उनमें से 40% ने अर्थात 40% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और इन 40% में भी जो 25% हैं उन सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले अर्थात मर्डर, रेप, लूट, डकैती सब दर्ज हैं। सैफ अंडर 16 फुटबॉल भूटान में ये आयोजित हुआ। भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीत लिया। नई दिल्ली भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किसानों के अधिकारों पर किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में। मत्स्य 6000 मीटर की गहराई में जाकर समुद्री दुनिया का पता लगाने के लिए भारत का पहला समुद्रयान है जो पूरी तरीके से तैयार हो गया है। दिल्ली तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली या दिल्ली इसको बोलते, कभी कभी आप लोग देखते होंगे इस तरह का लिखा हुआ मैप में, तो ये दिल्ली ये तिमोर लेस्ते की राजधानी है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है तिमोर लेस्ते। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जकार्ता गए थे 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने। यहीं पर निर्णय लिया कि दिल्ली में भारतीय दूतावास खोला जाएगा। वरुण 2023 भारत फ्रांस का द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है जिसका 21वां संस्करण अरब सागर में आयोजित हुआ। भारत और फ्रांस के मध्य वरुण जो नौसैन्य अभ्यास होता है, इसके अलावा वायुसैन्य और थल सैन्य अभ्यास भी होते हैं। वायुसैन्य अभ्यास कौन कौन है? गरुण और डेजर्ट नाइट, और थल सेना का अभ्यास है शक्ति। सबमरीन नंबर 841 ये उत्तर कोरिया द्वारा प्रस्तुत उसकी पहली परिचालित सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी है। US ओपन ग्रैंड स्लैम 2023 टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच सर्बिया की खिलाड़ी हैं। चौथी बार इन्होंने ये पुरुष एकल का खिताब US ओपन का जीता। कुल 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब इनका रहा है। अर्थात ओपन इतिहास में 1968 से ओपन इरा चालू होता है, उसके बाद सर्वाधिक खिताब जीतने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। इसके पहले 23 सेरेना विलियम्स ने जीते थे, उनकी बराबरी पर रहे। अब ये 24 ग्रैंड स्लैम जीत गए हैं। दूसरी बात है कि 1968 के पहले एक खिलाड़ी खेलता था मार्गरेट कोर्ट उसका नाम था। दबदबा उसने बनाया था पूरे विश्व में। ओपन एरा नहीं था तब, तो ओपन एरा के पहले और बाद में कुल मिलाकर 24 पदक उसने भी जीते हैं, अर्थात 24 खिताब उसने भी जीते हैं। तो अब अगर नोवाक जोकोविच 25वां खिताब जीतते हैं तो सर्वकालिक वो सबसे महान अर्थात सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हो जाएंगे। इन्होंने इस बार डेनियल मेदवेदेव को हराया। महिला एकल कोको गॉफ 19 वर्ष की मात्र USA की खिलाड़ी है।
आर्यना साबालेंका को इसने इतनी प्रतिष्ठित खिलाड़ी को हराकर महिला एकल का खिताब जीत लिया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1953 से मनाने की शुरुआत हुई थी और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया था। इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स के लिए राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है इंजीनियरिंग क्षेत्र में लोगों को प्रेरित करने के लिए। यह सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जयंती पर मनाया जाता है। 1968 से प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। 18वां G20 सम्मेलन जो भारत में आयोजित हुआ, 19वां जो G21 सम्मेलन होगा वो ब्राज़ील में आयोजित होगा। प्रमुख परिणाम जो 18वें G20 के रहे, G20 में अफ्रीकी संघ शामिल हो गया, अब यह G21 हो गया। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन पे सहमति बनी। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारा, इस पे काम करने पर सहमति बनी। भारत मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौते पर सहमति बनी। डेनियल भूमध्य सागरीय तूफान है, चक्रवात है, लीबिया के डरना शहर को इसने बर्बाद कर दिया। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट प्लेयर हैं। 2023 के टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में इसको शामिल किया गया है। मुंबई में वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो का आयोजन हुआ, विश्व व्यापार एक्सपो का आयोजन हुआ। उज्ज्वला 3.0 उज्ज्वला का तीसरा संस्करण भारत सरकार ने लॉन्च किया। इसके तहत 2023-24 से 2025-26 तक 75 लाख फ्री LPG कनेक्शन दिए जाएंगे। पहली रिफिल मुफ्त में रहेगी, साथ ही स्टोव मुफ्त में दिया जाएगा। अब कुल संख्या लाभान्वितों की 10.35 करोड़ हो जाएगी। सिमोना हालेप रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। डोपिंग के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध झेल रही हैं। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जर्मनी ने सर्बिया को हराकर जीत लिया। पहली बार जर्मनी इसका विजेता रहा। निम्नलिखित में से कौन सत्य है या है? हाल ही में G20 समूह में अफ्रीकी संघ शामिल हो गया है, बिल्कुल सही है। यह पहला अवसर है जब कोई अफ्रीकी देश G20 का सदस्य बना है या बने हैं। ये गलत है, दक्षिण अफ्रीका इसका पहले से ही सदस्य है। इसका राइट आंसर ए होगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 16 सितंबर 1989 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। इसकी थीम इस बार की है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। यशोभूमि द्वारका, जो कि ये द्वारिका नहीं है, गुजरात में कल मैंने गलती से लिख दिया था, द्वारका नई दिल्ली वाला है। इसमें निर्मित देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। LED का इसमें बड़ा सुंदर इस्तेमाल किया गया है, आप जाइएगा ज़रूर। ये अभी हाल ही में जहाँ G20 सम्मेलन हुआ भारत मंडपम, उससे भी बड़ा ये कन्वेंशन सेंटर है। कैग जो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, कार्यालय है, गृह मंत्रालय के द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार इसको प्रदान किया गया। साबूदाना या सलेम सागो साबूदाना अक्सर लोग व्रत आदि में प्रयोग करते हैं। छोटा छोटा मोती के दाने ऐसा ये पदार्थ होता है। सलेम सागो इसलिए बोलते हैं क्योंकि सलेम जिला तमिलनाडु में इसकी खेती प्रारंभ हुई थी। दरअसल टैपियोका नामक एक पौधा है जो तमिलनाडु में बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। इसका हल उगाया जाता है। इसकी कुचली हुई जड़ों से इसको प्राप्त किया जाता है। कुचली हुई जड़ों से गीला स्टार्च निकलता है, उसी को सुखवा करके साबूदाना बनाते हैं। ठीक है, इसको GI टैग प्रदान किया गया, इसलिए चर्चा में है। आयुष्मान भव अभियान लक्ष्य को तीव्र, जो आयुष्मान भारत का लक्ष्य है उसको तीव्र करने के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सबको उपलब्ध कराने के लिए जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर हैं, इनके सुदृढ़ीकरण के लिए, आधारभूत संरचना विकास के लिए सही मात्रा में, सही अनुपात में चिकित्सकों और जो नर्स हैं उनकी उपस्थिति के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। सकल ग्राम पंचायतों को आयुष्मान जो सफल ग्राम पंचायत हैं, आज पता नहीं क्यों इतनी जुबान फिसल रही है, सफल ग्राम पंचायतों को आयुष्मान ग्राम पंचायत घोषित किया जाएगा। अब इससे होगा क्या कि आसपास के जो प्रधान हैं वो कहेंगे अरे सरवा ये तो जो है सफल बना लिया अपने ग्राम पंचायत को, पुरस्कार मिल रहा है, ले आओ हम वो सफल बनाते हैं। तो आयुष्मान भव अभियान वो जो है वो शुरू करेगा। ठीक, आयुष्मान भव शुरू करके इसकी जो पद्धतियां हैं अपना करके अपने गांव को भी पुरस्कार दिलवाएगा। तो ये इसके 3 घटक रखे गए हैं। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, इसमें क्या होगा, घर घर जा कर के भैया कार्ड बनवा लो, भैया 5 लाख रुपए ले लो, ये कहा जाएगा, है ना। दूसरा, स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर हैं उन पर आयुष्मान मेले का आयोजन होगा। कोई जाएगा हेल्थ और वेलनेस सेंटर में
देखेगा मेला लगा है, कहे काहे बात का मेला भाई, काहे इतना लोग जुट के आए हैं, तो सब कहेंगे कि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बन रहा है, आयुष्मान भारत 5 लाख रुपया मिली। कहे अरे 5 लाख रुपया, यहाँ तो पूरा घर लुटाए पड़े हैं, तो चले हम वो बनवा लेते हैं आयुष्मान कार्ड। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के माहौल में क्या होगा, जागरूकता बढ़ेगी, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नॉलेज होगी, और फिर आयुष्मान का जो कवरेज है, स्वास्थ्य कवरेज है, वो बढ़ेगा। हर गांव व पंचायत में आयुष्मान सभा का आयोजन होगा। कोई भी योजना जो केंद्र की होती है, राज्य की कोई भी योजना आप उठा लीजिए, योजना में कोई बुराई नहीं होती है, क्रियान्वयन में ही बुराई होती है। और क्रियान्वयन अगर इस ढंग से कर लिया जाए, जन भागीदारी को अगर बढ़ावा दिया जाए, जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए, तो कोई भी कार्यक्रम सफल होगा ही होगा। तो आयुष्मान जो भव अभियान है, इसके 3 घटक हैं जो आयुष्मान भारत को सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सुपर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं इस सप्ताह के करंट अफेयर्स का। सेगुर हाथी कॉरिडोर, ये नीलगिरी जैव अभ्यारण्य में स्थित एक कॉरिडोर है, गलियारा है, बड़ा रमणीय है स्थल ये। यहाँ पर कई प्राइवेट रिसोर्ट्स भी खुले थे। अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ स्थित 12 निजी रिसोर्ट्स को, जो यहाँ के जो मानक है पूरा नहीं करते थे, उनको अवैध घोषित कर दिया। यूपीएजी पोर्टल हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये किससे संबंधित है? यूपीएग पोर्टल कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल है, जिसको कि कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आईसीएआर ने इस पोर्टल का निर्माण करवाया है। शांति निकेतन, इसकी स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। हाल ही में 41वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया यूनेस्को का। 42वां कौन घोषित किया गया है? तो वो होयसल जो मंदिर समूह हैं उनको घोषित किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम। तो पश्चिम बंगाल में स्थित रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय शहर भी है, क्योंकि इसके अंदर ही विश्व भारती विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी और 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था इसे। कुलपति इसके प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति नहीं होते हैं। बाकी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति राज्यपाल होते हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय के लिए अलग नियम है। यहाँ के जो कुलपति हैं वो प्रधानमंत्री हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक हाल ही में रियाद सऊदी अरब में आयोजित हुई। ये बैठक भी पूछ सकती है कि एग्जाम में पूछ सकता है कहाँ बैठक हुई, तो रियाद सऊदी अरब में, और वहाँ पर इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। भारत का 41वां ये स्थल बना विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला। इसके साथ ही 13 अन्य स्थल भी विश्व विरासत सूची में उस दिन शामिल हुए। अगले दिन कुछ और स्थलों को शामिल किया गया, तो उसमें होयसल मंदिर भी थे, जो कि 42वां विरासत स्थल भारत का बना है। अमृत वृक्ष आंदोलन असम सरकार का वृक्षारोपण के लिए अभियान है। इसमें करोड़ों वृक्ष लगाए जाएंगे। स्किल इंडिया डिजिटल SID केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, जिसमें कौशल शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम ये सभी आयोजित होंगे। ये डिजिटल प्रौद्योगिकी और उद्योग 4.0 के नियमों पे, सिद्धांतों पे आधारित है। इसमें नई नई प्रौद्योगिकी जो हैं, आने वाली जो प्रौद्योगिकी उनको भी शामिल किया जाएगा। एशिया कप क्रिकेट 2023 16वां संस्करण, ये पाकिस्तान और श्रीलंका ने मेजबानी की। भारत ने श्रीलंका को फाइनल में हराकर 8वीं बार ये टूर्नामेंट जीत लिया है। 6 टीमों ने इसमें कुल भाग लिया था। नेपाल पहली बार शामिल हुआ था। बाकी वही देश थे आपके परिचित, अर्थात भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल तो है ही, अफगानिस्तान। विश्वकर्मा योजना, जिसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी, और जो बजट के 4 पिलर हैं जिस पे आधारित ये बजट है पूरी तरीके से, उनमें से एक है ये PM विकास, जिसको कहा गया बजट में। प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को भी घोषणा की गई थी इसकी। अभी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 73वें जन्मदिवस पे इसको शुरू किया। 5 वर्ष के लिए 13,000 करोड़ का व्यय इसमें किया जाएगा। इसमें योग्यता रहेगी 18 वर्ष या उससे अधिक का कोई व्यक्ति। 5% ब्याज दर पर जमानत रहित ऋण इसमें प्रदान किया जाएगा, जिसमें 8% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम, नमो 11 सूत्री कार्यक्रम, ये किसने शुरू किया है? तो मोदी जी के जन्मदिवस पर ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। पायल छाबड़ा भारतीय सेना की पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी। कौन? पायल छाबड़ा।
वाराणसी में दिव्यांगजनों का महाकुंभ आयोजित हुआ और पहली बार ये आयोजित हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इसकी थीम इस बार की है शांति के लिए कार्य, वर्क फॉर पीस। 1982 से ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने का आरंभ हुआ था, लेकिन तब ये तीसरे मंगलवार को सितंबर के मनाया जाता था। बाद में 2002 से यह तय हो गया कि 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाएगा। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर राष्ट्रीय आयोग UNCITRAL के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत सरकार कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए 2 ऐप इन्होंने लॉन्च किया। कौन कौन सा? किसान ऋण पोर्टल और दूसरा ऐप है मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम विंड्स। धनुष भारतीय स्वदेश निर्मित पहली लंबी दूरी की तोप है। 36 से 38 किलोमीटर इसकी रेंज है। प्रलय सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। 500 किलोमीटर इसकी रेंज है। DRDO के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। तो ये दोनों ही पूछ सकते हैं अलग अलग या मिलान करने के लिए, याद रखिएगा। 19 सितंबर 2023 को भारत के नए संसद भवन में बैठक की शुरुआत हुई। कब? 19 सितंबर। डेट याद रखिएगा, ये ऐतिहासिक दिन हो गया है, अब कभी भी पूछ सकता है। पुराने भवन का नाम इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने क्या रख दिया है? संविधान सदन। नई दिल्ली में एशिया प्रशांत मानवाधिकार फोरम की बैठक हुई। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण भी यहाँ पर आयोजित हुआ। तो 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, दोनों याद रखिएगा। नुआखाई त्योहार या नुआखाई जुहार त्योहार जिसको कहते हैं, उड़ीसा का ये प्रमुख त्योहार है, अभी हाल ही में मनाया गया। निगेल चक्रवात USA अटलांटिक। अब आपको बता दें कि नुआखाई इसलिए पूछ सकता है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो वर्तमान राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, ये उड़ीसा से ही ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंझर से, तो वहाँ से पूछ सकता है। ठीक है। मयूरभंज वहाँ पे एक ज़िला है क्योंझर के पास ही, ज़्यादातर समय क्योंझर में रही हैं, मयूरभंज में इनकी पैदाइश रही है, तो वहाँ नुआखाई का ज़्यादा महत्व उधर ही है, तो इसलिए पूछ सकता है। निगेल चक्रवात USA अटलांटिक तट पे ये चक्रवात आया है, निगेल चक्रवात। उत्तर प्रदेश सरकार 29 जून को, ध्यान रखिए 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस इसने घोषित किया है। कर प्रोत्साहन के लिए ये पुरस्कार दिवस घोषित हुआ है, ताकि लोग कर के लिए प्रोत्साहित हों और ज़्यादा कर देने वाले व्यापारी को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इससे लोगों में और ज़्यादा कंपटीशन आ जाएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। ज़्यादा मतलब अपने घर से नहीं देना है, जो बनता है सरकार का टैक्स, कर चोरी न करें, इसका मतलब है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता संरक्षण विधेयक के लिए 3 सदस्यीय पैनल गठित हुआ है। इसके अध्यक्ष प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बने हैं। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक के लिए 3 सदस्यीय पैनल, जिसकी मांग बहुत समय से की जा रही थी, इसके अध्यक्ष प्रमोद कुमार श्रीवास्तव हैं। अलंग खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित तट है। यहाँ दुर्लभ धातु वैनेडियम की मौजूदगी का पता चला है। पूछ सकता है कहाँ पे? अलंग में। नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 महिलाओं को 33% विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में या सीटों में आरक्षण देने के लिए विधेयक लाया गया। राज्यसभा में 21 सितंबर को ये पारित हो गया और लोकसभा में ये आपको मैंने बताया था कि 19 को ही जब जिस दिन लोकसभा की शुरुआत हुई थी, अर्थात जिस दिन नए संसद की शुरुआत हुई थी, उसी दिन ये विधेयक लाया गया था। ठीक, उसके बाद 20 सितंबर को ये लोकसभा से पारित हो गया था। राज्यसभा में 21 सितंबर को ये पारित हो गया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि 215 जो उपस्थित सांसद थे राज्यसभा के, 215 ने ही इसके पक्ष में मत दिया, किसी ने विपक्ष में नहीं दिया, अर्थात 0 इसके विपक्ष में मत पड़े थे। 19 सितंबर 2000, इसको शानदार बहुमत कहेंगे या पूर्ण बहुमत कहेंगे। पूर्ण बहुमत तो कम हो जाता है, शानदार बहुमत कहेंगे इसको, या सर्वसम्मति कह देंगे, सबसे ज़्यादा इसके लिए उचित शब्द होगा। 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में लोकसभा में यह प्रस्तुत किया गया था। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में 454 पक्ष में और 2 केवल विपक्ष में पड़े थे। दोनों असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसके सांसदों ने किया था। बाकी 454 पक्ष में रहे जो उपस्थित थे सांसद। लोकसभा में व विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण इसके द्वारा दिया जाएगा। 15 वर्ष के लिए आरक्षण लागू रहेगा। हालांकि अभी इसमें समय लगेगा, क्योंकि इसमें एक प्रावधान है, एक शर्त है कि इसको जो
अगला परिसीमन होगा, उसके आधार पर जब सीटों का बंटवारा होगा अर्थात नई संसद के अनुरूप, तब ये आरक्षण लागू होगा उसके अगले जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें। होयसल मंदिर, इसके लिए देखिए दो चीजें हैं, एक जनगणना होगी, जनगणना के बाद सेंसस होगा पहली बात, फिर परिसीमन होगा, फिर उसके बाद ये लागू होगा। कुल मिलाकर के बात है, ये पेंच है अभी, और इसी की डिमांड विपक्ष कर रहा है कि अभी तुरंत लागू करो इसे। होयसल मंदिर 3 मंदिरों का समूह है, बेलूर, हेलोविड और सोमनाथपुरा में भगवान शिव, विष्णु, पार्वती को समर्पित ये मंदिर हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में इसको 42वां स्थान भारतीय स्थल के रूप में दिया गया है। 41वां शांति निकेतन था अभी आपने देखा, तो कुल अब 42 स्थल हो गए हैं भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में। पर्युषण पर्व ये जैन अनुयायियों का महत्वपूर्ण त्यौहार है, हाल ही में मनाया गया। गहन चिंतन, पश्चाताप व मुक्ति के लिए, मनुष्य में सद्गुण विकसित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए त्यौहार मनाया जाता है। इसमें 5 कर्तव्य बताए गए हैं। संवत्सरी, जिसमें क्षमा और मेल मिलाप। केशलोचन, जिसका अर्थ होता है आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार। प्रतिक्रमण, जिसका अर्थ होता है पिछले गलतियों हेतु क्षमा प्रार्थना। तपस्या, जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक विकास के लिए प्रतिबद्धता। और आत्मालोचना अर्थात पश्चाताप। सिम्बेक्स एक्सरसाइज, ये भारत और सिंगापुर का नौसैन्य अभ्यास है, हाल ही में आयोजित हुआ। भारत कनाडा रिश्तों में हाल ही में कड़वाहट आई। खालिस्तानी समर्थक की हत्या कनाडा में कर दी गई थी, निज्जर की, जिसका आरोप कहीं न कहीं कनाडा के राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से भारत का नाम लिया। हालांकि इसका सबूत कुछ नहीं दिया उन्होंने, विदेश मंत्री ने भी कुछ ऐसा बताया नहीं कि कुछ ऐसा पक्का सबूत है। भारत ने करारा जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे देश के राज नहीं खटाए, पहले कनाडा ने किया, भारत ने भी वही जवाब दिया। और भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया नेक्स्ट डे। तो अभी संबंधों में तल्खी चल रही है, देखिए आगे क्या होता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी अब दिए जाएंगे। 4 श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, इसमें 45 वर्ष से कम युवाओं को शामिल किया जाएगा। और विज्ञान टीम, 3 से अधिक जो सदस्य वाली टीम रहेगी उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो 4 श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। 13 क्षेत्र या डोमेन इसमें शामिल होंगे। भारत 2027 में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करेगा। 2027 में निरीक्षक भारतीय नौसेना का गोताखोर सहायता पोत है, जिसका नाम निरीक्षक है। इसका हाल ही में प्रशिक्षण सत्र आयोजित हुआ। बिनोमो कंपनी है, इसको बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 और द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 से सम्मानित किया गया। किरीटेश्वर पश्चिम बंगाल में स्थित गांव है, मुर्शिदाबाद जिले का गांव है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। ये जो मंदिर है किरीटेश्वरी गांव जो है, ये एक मंदिर यहाँ पर स्थित है, किरीटेश्वरी मंदिर इसको कहते हैं, उसी के नाम पे ये गांव पड़ा है। 51 शक्तिपीठों में से एक इसको माना जाता है। ऑफिसर डेस्क सिस्टम, यूपी सरकार द्वारा सचिवालय के काम में तीव्रता लाने के लिए ऑफिसर डेस्क सिस्टम शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है, यहीं ओंकारेश्वर बांध भी है जिसकी चर्चा अक्सर होती है। शंकराचार्य की 108 फुट की प्रतिमा का अनावरण चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने किया। कहाँ पे? ओंकारेश्वर में 108 फुट आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का। 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी बीमा संरक्षण योजना आयुष्मान भारत को 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया था। कहाँ से? झारखंड के रांची से। प्रमिला मलिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन? प्रमिला मलिक। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 25 सितंबर 2020 को इसका गठन हुआ। आपको बता दें कि अभी चर्चा में है क्योंकि 10 वर्षों के लिए वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन WFME की मान्यता इसको प्राप्त हो गई। अब जितने भी मेडिकल कॉलेज भारत में इसके तहत दर्ज हैं या पंजीकृत हैं, वो सब उनको वहाँ से कोई भी डिग्री लेंगे आप तो किसी भी देश में जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। WFME प्रमाणन बहुत महत्वपूर्ण होता है डॉक्टर्स के लिहाज से भी और जो पंजीकृत संस्था है उसके लिहाज से भी, और वहाँ के उस देश की जहाँ पंजीकृत संस्था है, जहाँ पंजीकरण होता है मेडिकल कॉलेजों के लिहाज से भी। आपको बताएं कि 25 सितंबर 2020 को
इसका गठन हुआ था राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का। इसके स्थान पर पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया काम करता था, जिसके स्थान पर ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन हुआ। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं। नई दिल्ली, यहाँ विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन लॉयर्स समिट 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यहाँ पे सिंधु जल विवाद पर भारत पाकिस्तान की बैठक आयोजित हुई। कहाँ पे? वियना में। आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में होगा। इसकी मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज को दी गई है। अंतिम पंघाल 53 केजी वर्ग की महिला खिलाड़ी हैं, 19 वर्षीय। बेलग्रेड सर्बिया में जो आयोजित हो रहा है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, उसमें पदक जीतने वाली 8वीं भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। अर्थात जो विश्व चैंपियनशिप है उसमें अभी तक केवल 8 भारतीय महिलाओं ने पदक जीता है, उसमें ये 8वीं है। ठीक है, अभी हालांकि ये टूर्नामेंट चल रहा है। हम लास्ट में आपको इस मंथ के लास्ट में जो देखिए, आपको बता दें कि अभी पीसीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है मेंस का कल से, तो 5-6 दिन वीडियोस नहीं आएंगी। उसके बाद जो आपको मंथली वीडियो मिलेगा उसमें लास्ट का सारा मिलेगा, जितने दिन छूट गया है परीक्षा खबरी वो सब मिलेगा आपको। वेस्टर्न लेन भारतीय मूल की लेखिका हैं, लंदन की रहने वाली हैं, चेतना मारू इनका नाम है। इन्होंने पुस्तक लिखी है वेस्टर्न लेन के नाम से। इस पुस्तक को बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, इसलिए चर्चा में है। किसान ई मित्र क्या है? तो कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने एक AI चैटबॉट लॉन्च किया है। इसका नाम किसान ई मित्र है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 24 से 30 सितंबर तक अभी तक नहीं आ पाया था आपके पास, तो उसके करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हाल ही में किस समूह द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की गई? अर्थात ये समूह संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना करेंगे। तो I2U2, I2 मतलब इंडिया इजराइल, U2 मतलब USA UAE, इन चारों देशों का समूह है I2U2, जिसकी स्थापना या जिसका गठन 2021 में हुआ था। इस समूह के द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा हुई है। मिथुन अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड का एक राज्य पशु है, सांड है एक प्रकार का। खाद्य पशु का इसको दर्जा मिला है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। बराक, जिसको मार्क 5 भी कहते हैं, इजराइल का अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित युद्ध टैंक है, इसको लॉन्च किया। किस जानवर या जंतु के पास केंद्रीय मस्तिष्क नहीं पाया जाता है? अभी चर्चा में है जानवर, इस तरह के प्रश्न कभी कभी उठपटांग पीसीएस पूछ लेता है। तो कैरेबियन बॉक्स जेलीफिश। ठीक, लखनऊ, यहाँ 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या है? ज्ञान कुंभ। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये चल रहा है। तो 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला है, लखनऊ में आयोजित हो रहा है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 165 देशों के लिए जारी हुई है। भारत इसमें 87वें स्थान पे है। सिंगापुर पहले स्थान पे आ गया है, हांगकांग को पछाड़ करके। हांगकांग अब दूसरे स्थान पे है। सबसे निचले पायदान पे वेनेजुएला है। ठीक है, 165वें पे। स्वाति नायक उड़ीसा की हैं, भारतीय हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इनको मिला है। और इसके साथ ही देश की तीसरी नागरिक हो गई हैं पुरस्कार पाने वाली। जो बाइडन यूएसए के राष्ट्रपति हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी संबंध रखते हैं। रिपब्लिकन नियंत्रित अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में महाभियोग की कार्रवाई इन पर चल रही है, वित्तीय अनियमितताओं को की वजह से। एशियाई खेल 2023 चीन के हांगझो में आयोजित हो रहे हैं, और इसका हम लास्ट में विश्लेषण करेंगे, क्या क्या पुरस्कार किस किस श्रेणी में, पदक तालिका आदि का। नई दिल्ली में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। डायरेक्ट प्रश्न वन लाइनर में आएगा। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ? नई दिल्ली में। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन हुआ। इसमें ड्रोनों का प्रदर्शन किया गया। भारत वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हुआ है उसमें 399 रन बनाया, और इसके साथ ही वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। वहीदा रहमान 53वां दादा साहब फाल्के राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्रदान किया जाएगा। किसको? वहीदा रहमान को। मुंबई, यहाँ पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन होगा। कहाँ पे? मुंबई में। पहला है ये, इसलिए महत्वपूर्ण है। हरियाणा ने राज्य में हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है,
किस राज्य सरकार ने? हरियाणा ने। नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कर्तव्य पथ से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च किया। तो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस है जिसको नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। 2018 एक फिल्म है, मलयाली फिल्म है, इसको ऑस्कर 2023 के लिए भारत की अर्थात राष्ट्रीय आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है। 96वां जो ऑस्कर अवार्ड होंगे उसके लिए। नेपाल क्रिकेट टीम T20 क्रिकेट में 300 से अधिक रन बनाने वाली अर्थात 20 ओवर में 300 से अधिक रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है दुनिया की। हांगझो चीन में जो एशियाई क्रिकेट हो रहा है उसमें, एशियाई गेम्स जो हो रहे हैं उसमें जो एशियाई क्रिकेट तो हो चुका है अभी हाल ही में, भारत ने जो जीता है। एशिया कप अलग है और ये एशियाई जो खेल हैं ये अलग हैं, इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है इस बार। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है 1980 से। इस बार की जो थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। इसके पहले भी पर्यटन दिवस की थीम पूछी है इसलिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति जो महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति चलाया जा रहा है, इसके तहत महिला बीट अधिकारी जो तैनात होंगी उनको शक्ति दीदियां कहा जाएगा, शक्ति दीदी कहा जाएगा। लिएंडर पेस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति हैं। नामित हुए हैं अर्थात अभी शामिल नहीं हुए हैं। 5-6 लोगों को चुना गया है, नामित किया गया है, इसमें से एक को चुना जाएगा, 1-2 को देखेंगे कि चुना जाता है कि नहीं इनको। लेकिन पहले एशियाई व्यक्ति हैं नामित होने वाले भी। इसका मतलब है कि यूरोपीय देशों का, अमेरिकी देशों का कितना ज़्यादा प्रभुत्व रहा है इन खेलों में। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता या अग्रदूत माने जाते हैं, निधन इनका हो गया। नूर 3 ईरान का सैन्य उपग्रह है जिसको हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है। कहाँ का? ईरान का नूर 3। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी हुआ। 132 देशों के लिए जारी हुआ है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे USA है और भारत 40वें पे बरकरार है, टस से मस नहीं हुआ। दुनिया के 80% यूनिकॉर्न 5 देशों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? USA, फिर चीन, फिर भारत, UK, फिर जर्मनी। उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया। ODF क्या होता है? अर्थात खुले में शौच मुक्त, अर्थात खुले में शौच का प्रयोग न होकर शौचालय सबके पास हो। और ODF प्लस उससे एक कदम आगे शौचालय के साथ साथ उसके निपटान, अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था हो। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 16 अटल आवासीय स्कूलों का उद्घाटन किया गया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला वाराणसी में रखी गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। UNFPA रिपोर्ट 2050 तक भारतीय बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी, इस रिपोर्ट में दावा किया गया। कितने? 20%। चूंकि UNFPA का है इसलिए परीक्षा में आ सकता है। संकल्प सप्ताह या आकांक्षी ब्लॉकों के लिए कार्यक्रम है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम क्या है? इस बार सप्तऋषि जो बजट 2023-24 में जारी किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, बजट 2023-24, इसमें सप्तऋषि की बात की गई थी, 7 आधार स्तंभों की बात की गई थी, जिसमें एक आधार स्तंभ था अंतिम छोर तक पहुंच। अंतिम छोर तक पहुंच, इसके अंतर्गत 2 प्रोग्राम चलाए गए, 2 प्रोग्रामों की घोषणा की गई। एक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, दूसरा प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन की। तो ये जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है ये ठीक वैसा ही जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। तो आकांक्षी ब्लॉकों को 500 आकांक्षी ब्लॉकों की पहचान की गई है जो विकास के आकांक्षी हैं, अर्थात विकास की राह में पिछड़ गए हैं। तो इनको विकसित किया जाएगा, आधारभूत ढांचा और अन्य सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है, संकल्प सप्ताह। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में पुरस्कार विजेताओं की जो सीरीज है, आप देख लीजिए सूची इसकी। शहर की श्रेणी में इंदौर को पहला स्थान मिला है, सर्वश्रेष्ठ शहर इंदौर है। दूसरा सूरत, तीसरा आगरा उत्तर प्रदेश का। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु और तीसरा यूपी और राजस्थान तीसरे स्थान पे, ये दोनों हैं संयुक्त रूप से। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पे है,
पर्यावरण निर्माण श्रेणी में कोयम्बटूर पहले स्थान पे है, इंदौर दूसरे पे है। उत्तर प्रदेश का कानपुर तीसरे स्थान पे है। इकोनॉमी श्रेणी में जबलपुर पहले स्थान पे है, दूसरे पे इंदौर है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मोबिलिटी श्रेणी में चंडीगढ़ पहले स्थान पे है। वायु गुणवत्ता सुधार व शहरी पर्यावरण की श्रेणी में इंदौर पहले स्थान पे है। समयबद्ध परियोजना श्रेणी में उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ शहर जो घोषित किया गया है वाराणसी को। उत्तरी जोन जो नॉर्थ जोन है उसका सर्वश्रेष्ठ शहर वाराणसी है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।